नमस्कार, मैं सेराराम गुंगरवाल, श्री राम गोपाल गाड़ोदिया उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर। आज हम कक्षा 6 में विज्ञान पाठ 7 पौधों को जानने के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था पौधों को जानिए, पत्ती के बारे में पढ़ा था। जैसे पत्ती वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल को त्याग करती है, इसके बारे में पढ़ा। अब पत्ती के आगे के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्रियाकलाप है 5। हम पत्ती में मंड का परीक्षण करने के लिए एक प्रयोग करेंगे, जिसमें हम पत्ती, स्प्रिट, बीकर, परख नली, बर्नर, जल प्लेट, आयोडीन विलीन। हम एक स्टैंड पर, ये स्टैंड है, इसके नीचे आग है, ये बीकर है, ये परख नली है, इसमें जल है और परख नली में एक पत्ती है। हम एक पत्ती को परख नली में इस तरह से रखेंगे सावधानी पूर्वक। फिर उस परख नली में हम स्प्रिट डालेंगे, पर्याप्त मात्रा में डालेंगे कि पत्ती पूर्णतः डूब जाए। फिर इस परख नली को हम एक बीकर में आधे भरे हुए जल, बीकर का आधे भरे हुए जल को परख नली के अंदर डालेंगे। फिर इसे गर्म करेंगे। इसे तब तक गर्म करेंगे जब तक कि पत्ती का हरा रंग बाहर नहीं निकल जाए। फिर सावधानी पूर्वक परख नली से पत्ती को बाहर निकाला। बाहर निकालकर पत्ती को हमने एक प्लेट में रखा। प्लेट में रखने के बाद उसमें आयोडीन विलीन मिलाया, तो हम क्या देखते हैं कि पत्ती का रंग क्या हो जाता है, बैंगनी रंग हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि पत्ती में मंड उपस्थित है। इसी प्रकार हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि खाद्य पदार्थों में मंड का परीक्षण के बारे में हमने चर्चा की थी। इसी प्रकार हमने पत्ती का मंड परीक्षण करने के लिए प्रयोग किया। इसी प्रकार से आलू है, आलू में मंड उपस्थित होता है। अब आलू में ये मंड कहाँ से आया? आलू में ये मंड पौधों के अन्य भागों से आलू तक ये मंड पहुँचा। इसी प्रकार हम बता सकते हैं कि पत्तियाँ प्रकाश, सूर्य के प्रकाश, हरी पत्तियाँ सूर्य के प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, जल और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, हरे पेड़ पौधे, कुछ भी करो, हरे पौधे, सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाती है। तो पत्तियों का कार्य क्या है? भोजन बनाना। किससे? सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों मिलकर प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। और इस क्रिया में ऑक्सीजन का निष्कासन किया जाता है, यानी बाहर निकाला जाता है, जिससे हम श्वास के द्वारा ग्रहण करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे जड़। जड़ का क्या कार्य है? पौधों में जड़ का क्या कार्य है? अगला है जड़ के बारे में पढ़ेंगे। हम एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 6। हम 2 पौधे लेते हैं। ये जड़ सहित है, एक जड़ रहित, इसे हमने A में डाल दिया।
एक गमला लिया हमने, हम जड़ के बारे में पढ़ेंगे कि जड़ का क्या कार्य है। कि जड़ का कार्य है कि भूमि से जल को अवशोषित करना और तने तक पहुंचाना। और तने का क्या कार्य है? पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाना। यानी जड़ का कार्य है कि भूमि से जल, आवश्यक खनिज लवण से अवशोषित करना, तने तक पहुंचाना। तने का कार्य है पौधों के अन्य भागों जैसे शाखाएँ, पत्तियाँ, फूलों, फलों को आदि तक उस तक पानी या खनिज लवणों को पहुँचाए। हम दो क्रियाकलाप करते हैं। हम एक बगीचे में जाकर दो पौधों को लेंगे। उन पौधों को हम इस तरह से इस तरह से बाहर निकालेंगे कि उनको जड़ों की क्षति न पहुँचे। फिर एक गमले में लगाएंगे। यह हो गया जड़ सहित। ये जड़ रहित। बी में जड़ रहित। हम इसमें पर्याप्त मात्रा में पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद में हम एक हफ्ते बाद देखेंगे कि दोनों में क्या समान पौधे थे। दोनों एक ही पौधे हैं और हमने इस तरह से बाहर निकाला। एक को तो जड़ सहित लगा दिया हमने, एक की जड़ें हमने कैंची से, ब्लेड से काट दी। अब हम एक हफ्ते बाद में इसका परीक्षण करेंगे, क्या दोनों की स्थिति समान है क्या? नहीं, क्योंकि ये इसमें जड़ नहीं होने के कारण पौधा मुरझा गया। ये उसी इस अवस्थिति में है, हरा है, उसी स्थिति में है। और दूसरा क्या हुआ, पौधा सूखने लगा और मुरझा गया। कारण क्या है? क्योंकि इसमें जड़ें नहीं थी। जड़ें नहीं होने के कारण ये भूमि से जल को अवशोषित नहीं कर सका। अवशोषित नहीं करने से जल जो पौधों के अन्य भागों तक नहीं पहुंच सका। और इसमें जड़ें थी। जड़ों ने क्या किया, जो भूमि में जल था उसे अवशोषित करके तने तक पहुंचा। तना अन्य पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने पर पौधे की स्थिति वही बनी हुई है। पौधे स्थिर है और हरा भरा है, उसी अवस्था में है जैसे हमने भूमि से निकाला था। तो तने का मुख्य कार्य क्या हो गया कि जड़ का मुख्य कार्य क्या हो गया? जड़ भूमि से खनिज लवणों को और जल को अवशोषित करके पौधों के तने के माध्यम से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। इसी आधार पर हम आगे बढ़ेंगे कि जड़ का और क्या कार्य है। हम एक परीक्षण और करेंगे। क्रियाकलाप साथ लेंगे। इसमें एक में तो मक्के के दाने, एक में चने के दाने। हमने क्या किया, एक में मक्के के दाने, एक में चने के दाने। एक हमने प्लेट ली, प्लेट में रुई को रखा। रुई को रखने के बाद में एक प्लेट में तो हमने रुई को रखने के बाद हमने एक मक्के के दाने रखे, एक प्लेट में हमने चने के दाने रखे। रुई को इस तरह से रखा कि पर्याप्त मात्रा में वो उसे हम जल डालते रहें ताकि वो क्या उसमें नमी बनी रहे। हम एक हफ्ते बाद या कुछ दिनों बाद में देखेंगे, तब तक जब तक कि
मक्कों के दाने और चने के दाने नवोदित यानी अंकुरित हो रहे हैं, तब तक देखेंगे। नवोदित इस भूमि से क्या करता, एक में मक्के के दाने, एक में चने के दाने। हमें परीक्षण करना है इनकी जड़ें कैसी होती है। हमें रुई में जो पानी है धीरे धीरे पर्याप्त मात्रा में डालते रहना है, और तब तक जब तक कि ये दोनों मक्के के दाने और चने के दाने बीज अंकुरित ना हो जाए, यानी उसमें जो छोटे छोटे जो निकलते हैं ना वो अंकुरित होना, तब तक हम उसमें पानी रुई में इसे डालते रहेंगे। इससे हमें क्या पता चलता है कि ये हो गया मक्के का दाना, ये हो गया चने का दाना। ठीक है कि अंकुरित बीज अंकुरित होकर नवोदित नहीं बन जाए तब तक ये परीक्षण हम करेंगे। नवोदित होने के बाद हम पर्याप्त देखेंगे कि जड़ों चने और मक्के की जड़ों में क्या समानता है, क्या इस जड़ों में क्या समानता है, क्या नहीं। ये सरल युक्ति से निकल रही है। ये चने की दोनों में असमानता के कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है, दोनों में असमानता। अब देखो जो तो दोनों में कि मुख्य जड़ को हम क्या कहते हैं, मूसलाधार। मुख्य जड़ को मूसलाधार कहते हैं। और छोटी जड़ों को पार्श्वजड़। पार्श्व जड़ें कहते हैं। बाद में सभी जड़ें एक समान होती है। इन जड़ों को क्या कहते हैं, सभी जड़ें एक समान होती है। यानी जड़ें सभी जड़ें एक समान है तो उन्हें जकड़ा जड़ या रेशेदार जकड़ा जड़ अथवा रेशेदार जड़ कहते हैं। मुख्य जड़ को मूसलाधार कहते हैं, छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। जैसे मुख्य जड़ में इसमें ये क्या होगी, मूसलाधार, और पार्श्व जड़ ये हो गई इसकी पार्श्व जड़। और सभी जड़ें जो एक समान होती है उन्हें रेशेदार जड़ें या जकड़ा जड़ें, नहीं जकड़ा हुआ ऐसे जकड़ा हुआ जड़ें इसे कहते हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि इनको
एक श्रेणी में रख सकते हैं। जो मूसलाधार की दो ऐसे पौधे लेंगे जिनकी जड़ें मूसलाधार होती है, उन्हें एक श्रेणी ए में रख देंगे। जिनकी जड़ें रेशेदार होती है उन्हें श्रेणी में बी में रख देंगे। तो इससे पता चलता है कि जड़ का मुख्य कार्य है कि भूमि से खनिज लवणों को और जल को अवशोषित करके तने तक पहुंचाना। तने दो कार्य करता है तना, एक तो नीचे से एक ऊपर से। नीचे से तो वो जल को अवशोषित करना और खनिज लवणों को अवशोषित करना, ऊपर पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाना। तो तने का दो कार्य हो गए। धन्यवाद। अगला इस पौधों को जानने में अगले वीडियो में हम पुष्प फलों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।